जय हिंद, जय श्री राम। श्रोतागण, आपने पिछले भाग में सुना कि महर्षि वाल्मीकि काफ़ी विक्षोभ अवस्था में थे। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उन्हें रामायण लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। कहते हैं कि आपने जो महर्षि नारद से, देवर्षि नारद से जो आपने संक्षेप में रामायण सुना है, आप उसे लिखिए। आप जब रामायण को श्लोकों में लिखेंगे तो आपके सामने समस्त रामायण की घटित घटनाएं चलती फिरती तस्वीर के रूप में दिखाई देगी और आपको लिखने में काफ़ी आसानी होगी। फलस्वरूप देवर्षि नारद की कही गई रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने संक्षेप में लिखना आरंभ किया। तो आज हम लोग आदि कांड में इसकी शुरुआत करते हैं, तो इसे सुने। त्रेता युग की बात है। सरयू नदी के किनारे कौशल नाम का एक प्रसिद्ध राज्य था, जहां अज के पुत्र राजा दशरथ राज करते थे। अयोध्या उस राज्य की राजधानी थी। यह नगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। नगर के चारों ओर ऊंची और चौड़ी दीवारें थी और उसके बाहरी गहरी खाई थी। दीवार पर सैकड़ों तोपें रखी हुई थी। हजारों हजार सैनिक महारथी नगर की रक्षा में तत्पर थे। नगर के बीचों बीच राजमहल था। राजमहल से 8 सड़कें बराबर दूरी पर कोटे तक जाती थी। नगर में अनेक उद्यान, सरोवर और क्रीड़ा गृह थी। ऊंची ऊंची अट्टिलिकाएं थी, जिनमें सूरवीर, कलाकार, कारीगर और व्यापारी रहते थे। घर घर लक्ष्मी का वास था। बाजार अच्छी खासी वस्तुओं से भरा था। नगर के लोग स्वस्थ और सदाचारी थे। कुल की मर्यादा में सभी अपने धर्म का पालन करते थे। सभी जगह शांति, पवित्रता का वास था। राजा दशरथ बड़े प्रतापी और सदाचारी थे। सगर, रघु आदि अपने पूर्वजों की तरह उनका भी यश चारों ओर फैला हुआ था। वो 8 सुयोग मंत्रियों की सहायता से राजकाज चलाते थे और प्रजा का ध्यान रखते थे। उनके यहाँ कई राजपुरोहित जैसे ऋषि वशिष्ठ, वामदेव आदि राजपुरोहित थे, जो उन्हें परामर्श देते थे। राजा सदा ही इनके परामर्श के अनुसार कार्य करते थे। राजा दशरथ ने बहुत दिनों तक राज सुख का भोग किया। उन्हें धन, मान, यश किसी भी चीज की कमी नहीं थी, पर उन्हें केवल एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। जीवन उन्हें सुना सुना लगता था। उनकी रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी इसी कारण दुखी रहती थी। राजा ने इस विषय में अपने मंत्रियों और पुरोहितों से बात की। सबकी सलाह पर यह निश्चय हुआ कि पुत्रेष्ठी यज्ञ किया जाए। सुमंत ने यह प्रस्ताव किया कि महान तपस्वी ऋष्य शृंग को यज्ञ का आचार्य बनाया जाए। यह राय सबको पसंद आई। यज्ञ की तैयारियां होने लगी। राजा दशरथ स्वयं ऋष्य शृंग को बुलाने गए। सब राजाओं को निमंत्रित किया गया। मिथिला के राजा भी यज्ञ में सम्मिलित हुए। अनेक ऋषि मुनि भी आमंत्रित हुए। सरयू नदी के किनारे यज्ञशाला का निर्माण किया गया। ऋष्य शृंग ने शुभ मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। 1 वर्ष बाद जब घोड़ा लौट कर आया, तब बड़ी रानी कौशल्या ने उसका तिलक किया। अब वेद मंत्र, मंगल ध्वनि यज्ञशाला में गूंज उठी। अग्नि में आहुतियां पड़ने लगी। राजा दशरथ ने जब अंतिम आहुति डाली तो अग्निदेव स्वयं सोने के पात्र में खीर लेकर प्रकट हुए। ऋष्य शृंग ने अग्निदेव से खीर का पात्र लिया
और राजा दशरथ को देते हुए कहा कि यह खीर पुत्रदायक है। राजन, आप अपनी रानियों को इसका सेवन कराइए। खीर लेकर राजा ने उसे सिर से लगा लिया। उन्होंने खीर का पात्र कौशल्या को देकर कहा कि तुम सब इसमें बांट लो। कौशल्या ने आधी खीर अपने लिए रख ली और शेष आधी सुमित्रा को दे दी। सुमित्रा ने उस आधे भाग का आधा अपने लिए रखकर शेष कैकेयी को दे दिया। कैकेयी ने उससे आधा खीर स्वयं ले आधी सुमित्रा को ही लौटा दी। समय आने पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की रामनवमी यानी नवमी को कौशल्या के गर्भ से श्री राम जी का जन्म हुआ। इसी तिथि पर हर बार रामनवमी का पर्व आज भी हम मनाते हैं। मंझली रानी सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। कैकेयी के एक पुत्र हुआ, उसका नाम भरत रखा गया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्रोत्सव मनाया। राजमहल में मंगलाचार होने लगे, स्त्रियां बधाइयाँ गाने लगी, देवताओं ने फूलों की वर्षा की, अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजा और प्रजा का ठिकाना न रहा, खुशी का ठिकाना, चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ। अब ऐसा लगने लगा कि मानो अयोध्या का भाग्य ही बदल गया हो। धीरे धीरे वे सभी बड़े होते चले गए। चारों भाइयों में बड़ी प्रीति थी। लक्ष्मण राम के साथ अधिक रहते थे, शत्रुघ्न भरत के साथ। चारों भाई जब अयोध्या की गलियों में खेलने निकलते तब उन्हें देखकर लोग अपने अपने अद्भुत आकर्षक ध्यान में चले जाते। उन्हें जो देखता वह देखता ही रह जाता।